लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा, 6 बोगियां डी रेल, 25 अफराद जख्मी। गाड़ी 50 मिनट ताखीर से रवाना हुई। शाहदरा रेलवे स्टेशन से निकलते ही हादसा पेश आ गया। वजीर रेलवे ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुशतरका एलामिया जारी। मुल्क की तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग पर जोर। बानी और बुशरा बीबी की कैद की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। मुल्क की आईनी, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एलामिया पढ़ते हुए बताया, आइन के आर्टिकल 8 ता 28 में दर्ज इंसानी हकूक बेमुआयनी हो चुके हैं। अवाम और रियासत के दरमियान समाजी मुआहदा टूट चुका। अदालती निज़ाम में मुदाखलत कानून की हुक्मरानी को तबाह कर रही है। चीफ जस्टिस का ओहदा महज नुमाइशी बन चुका है। एक तरफा अदालती फैसलों का मकसद अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा है। गैर आइनी तरमीम खत्म और आइनी हदूद पर अमल किया जाए। फेयर ट्रायल के आइनी हक से इनहराफ नाकाबिले कबूल है। तमाम सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। मजीद कहा, जजेस के गैर मुतनाज़ तकर्री का निज़ाम फौरी लाया जाए। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के क़याम का भी मुतालबा। ये पार्लियामेंट असल नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं। असद कैसर कहते हैं, आज हुक्मरानों को ना कानून का ख्याल है, ना आइन, ना अखलाकियात का पता है। फैसले दिल की ख्वाहिश पर हो रहे हैं, किसी को शर्म हया नहीं। हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, आवाम के पास भी जाएंगे। चाहते हैं कि मुल्क में आइन, कानून और जमहूरियत को तस्लीम किया जाए। शाहिद खकान अब्बासी बोले, मुल्क के तमाम मसाइल का हल सिर्फ आइन की बालादस्ती है। आज कोई तबका, कोई फर्द मुतमईन नहीं, हर तरफ बेचैनी है। सालों से आइन की बातें हो रही हैं, हमने उन्हें किताबी बातें समझा। ये हुकूमत हर सीट जीत ले, हर मुखालिफ को सजा दे, तब भी कुछ नहीं बदलेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अपोजिशन जमातों को फौरी जवाब। कहा, अपोजिशन को आलमी सतह पर पाकिस्तान की बढ़ती पजीराई भी हजम नहीं हो रही। इनके पास कहने को कुछ नहीं, सिर्फ तनकीद करना जानते हैं। अपोजिशन वाले अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 9 मई के केसेस में मुल्ज़मान का शफाफ ट्रायल हुआ। सानह 9 मई के नाकाबिले तरदीद सबूत है। फैसले मेरिट पर हुए। काश ये लोग 190 मिलियन पाउंड केस पर बात करते। मजीद बोले, PTI के दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए गए। काश ये लोग जाती सियासत की बजाय मुल्क की बेहतरी के लिए बात करते। नाकामी PTI वालों का मुकद्दर, मुल्क मजीद आगे बढ़ेगा। 9 मई की मजम्मत कर चुके, यह नहीं होना चाहिए था और आइंदा भी ना हो। बैरिस्टर गौहर का ऐलान का 5 अगस्त को सिर्फ एक दिन के लिए एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। तहरीकें कोई T20 मैच नहीं होता, 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहे अमल देंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं, 5 अगस्त को पुरअमन अवामी एहतजाज होगा। हम रियासत के वफादार हैं, मुल्क में अमन चाहते हैं। तहरीक के ऐलान के साथ ही कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान उड़ान भरने के लिए तैयार। बानी PTI के बेटों ने वीज़ा की दरखास्त दे दी। अलीमा खान ने एक्स पोस्ट पर लिखा, दोनों ने वीज़ा के लिए बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन से रुजू किया है। चंद रोज़ कबल हाई कमीशन में दरखास्तें जमा कराई गई। वीज़ों के लिए इस्लामाबाद में वजारत दाखिला की मंजूरी का इंतजार है। ज़राए के मुताबिक बानी PTI के बेटों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में कोई दरखास्त नहीं दी। कासिम और सुलेमान को माजी में नादरा कार्ड जारी किए जा चुके। वीज़ा दरखास्त के लिए कासिम और सुलेमान को हाई कमीशन जाने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को 6-0 हराया है, तो वैसे ही हमारा सहाफ़ी बरादरी ने, आपने अपना लेजिटिमेसी को, आपने अपना क्रेडिबिलिटी को और आपने असल माने में जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस होता है उसका साबित किया और दुनिया ने देखा। पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया को शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कालमी सतह पर पाकिस्तान और भारत का मीडिया आमने सामने आया। भारत के खिलाफ जंग में मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। मीडिया ने सच के साथ भारत के बयानिए को शिकस्त दी। जंग से पहले डिजिटल मीडिया पर पाबंदियां थी, हुकूमत ने डिजिटल मीडिया पर पाबंदियां हटाई। आज भी सहाफत के लिए चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन महादेव की सर्जरी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, ऑपरेशन महादेव की हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान कहानियां हैं।
भारत ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। दुनिया जानती है कि भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर हमला किया। भारतीय रहनुमा खुद अपने नुकसानात का एतराफ़ कर चुके हैं। भारत खुद ही जज और ज्यूरी बनने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। ईरानी सदर कल सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। मसूद पज़ेश्कियान अपने पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। ये ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा होगा। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ट्रंप ने टैरिफ जाल बिछा दिया। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को बड़ी रियायत। व्हाइट हाउस का एलामिया जारी। पाकिस्तान पर 19% जबकि भारत पर 25% टैरिफ आयद। बांग्लादेश और श्रीलंका पर 20% टैरिफ। म्यांमार और लाओस पर 40% टैरिफ। शाम पर सबसे ज्यादा 41% टैरिफ आयद किया गया। कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। अमेरिका का करीबी इत्तेहादी इसराइल और तुर्किया के लिए 15% टैरिफ। बरतानिया और ब्राजील पर 10% टैरिफ का ऐलान। स्विट्जरलैंड पर 39, वियतनाम और जनूबी अफ्रीका पर 20% टैरिफ आयद किया गया। सीनियर अमरीकी हुकाम के मुताबिक चीन पर टैरिफ के बारे में हतमी फैसला नहीं हुआ। नए टैरिफ का इत्तलाक आज से किया जाएगा। तज्जियाकारों का कहना है पाकिस्तान को रियायत दिया जाना मुस्बत खारिजा पॉलिसी की अक्कास है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात कारगर साबित हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के राबितों ने भी किरदार अदा किया। पाक अमेरिका तजारती माहदे के बाद बिग डील। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अमेरिका से तेल दरामद करेगी। आलमी मीडिया के मुताबिक सनर्जेको अक्टूबर में 10 लाख बैरल तेल दरामद करेगी। नायब चेयरमैन सनर्जेको उसामा कुरैशी कहते हैं माहिदा अमरीकी खाम तेल की पहली खरीदारी को जाहिर करता है। पेट्रोल कार्गो इस माह ह्यूस्टन से लोड किया जाएगा। तवक्को है कि अक्टूबर में कार्गो कराची पहुंचेगा। अगर ये काबिल अमल हुआ तो हर माह कम से कम एक कार्गो दरामद कर सकते हैं। आयरन ब्रदर्स की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा पाक चीन दोस्ती बदलते हुए हालात और आलमी चैलेंजेस में भी मजबूत है। पाकिस्तान और चीन की अफवाज हकीकी मायनों में बिरादर अफवाज है। पाक चीन शराकतदारी मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बाहमी एतमाद की उम्दा मिसाल हैं। चीनी सफ़ीर जियांग जेडोंग ने फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज का किरदार अहम है। बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी। दरिया चनाब में चन्योट के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। 10 से ज़ायद देहात सैलाबी पानी की नज़र। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। लाहौर में गहरे सुरमई बादलों का बसेरा। बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी। कराची में जमशेद रोड, गुरु मंदिर, सोल्जर बाजार और गार्डन के इतराफ हल्की बारिश। मिंचनाबाद और इतराफ में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पंजाब में मानसून के छोटे स्पेल का अलर्ट। 5 अगस्त से बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को छत देने का मिशन। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी की पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद। खवातीन में घरों के मालिकाना हकूक के दस्तावेज़ात तकसीम की। खिताब करते हुए कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत की। आज का दिन हम सब के लिए फख्र का दिन है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से इमाराती सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, तालीम और साइंस में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। सदर नून लीग ने कहा पाकिस्तान और UAE का बाहमी रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली पंजाब बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ सरमायाकारी के लिए बेहतरीन इंतखाब बन चुका है। शाहीनों की जीत की परवाज। वेस्ट इंडीज को पहले T20 में 14 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए। साइम अयूब की 57 रन की शानदार इनिंग्स। फखर जमान 28, हसन नवाज 24 रन बना सके।
हदफ के ताक़ुब में वेस्टइंडीज़ की टीम 7 विकेट्स पर 164 रन ही बना पाई। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब की 2 विकेट्स, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर साइम अयूब मैच के हीरो करार। तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर। सिंध के जिला टंडू अल्लायार में तेल का नया जखीरा दरियाफ्त। रोजाना 275 बैरल खाम तेल हासिल होगा। OGDCL हुकाम का कहना है कि चक्करबंद नामी कुएं की खुदाई 2 जून से शुरू की गई थी। कुएं में OGDCL का हिस्सा 95% और GHPL का 5% है। ऑपरेशन सिंदूर, साबिक भारतीय फौजियों का मोदी सरकार से हकाइक सामने लाने का मुतालबा। ऑपरेशन सिंदूर में कितने भारतीय फौजियों की हलाकतें हुई, भारतीय फौज का कितना और क्या नुकसान हुआ, मोदी सरकार कब तक अपनी शिकस्त से इनकार करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप भारत से मायूस। अमरीकी वज़ीर खजाना कहते हैं अमरीकी सदर और हमारी पूरी टीम भारत से बहुत मायूस है। भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने वाले ग्रुप के तौर पर साबित नहीं किया। भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर उसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। दूसरी जानिब ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। 4 भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने खरीदारी रोकने की तस्दीक कर दी।